हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सत्य प्रकाश। मैं आज आपको यूपी बोर्ड 2023 में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनका हल कैसे किया जाता है वो हम बताएंगे। ठीक है, बताने से पहले आप हमको कमेंट में करिएगा कि आप कैसे हैं, स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। आजकल बीमारियां बहुत तेज चल रही हैं, तो ये ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो हमारे पास एक प्रश्न है, यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया था कि ये एक समीकरण लिख दिया गया है कि 1/x-1/x-2 बराबर 3 को हल कीजिए। कह रहा है को हल कीजिए। ये एक द्विघात समीकरण है। ये अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है द्विघात समीकरण, लेकिन ये द्विघात समीकरण है। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे और ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। देखो, और ये एक तरीके से पूछ सकता है कि ये बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये द्विघात है कि रैखिक समीकरण, ये भी पूछ सकता है। तो इसमें दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं। इसका पहले हल कर देंगे साथ में, तो ये बता सकते हैं कि ये द्विघात है कि नहीं है। लास्ट में क्या, ये द्विघात समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगी। अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपके पास तमाम विधियाँ हैं, कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका हल बता रहे हैं। तो यहाँ पे दे दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये समीकरण है तुम्हारी 1/x-1/x-2 बराबर 3 है। जहाँ पे x नहीं है, क्या 0 के बराबर और 2 के बराबर, x 0 और 2 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये सब पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 4 नंबर में पूछा गया था 2023 में। कितने नंबर में? 4 नंबर में। अगर आप इसको सही सही कर पाते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है ये चीज़, तो यहाँ पे लिख देंगे हल। ऐसे लिखा जाएगा कॉपी में, प्रश्नोत्तर नंबर कुछ भी है डाल दो, या का है, 4 का है, कुछ भी डाल दो। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि ये 4 का है। ठीक है, ये तो यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या है? हल लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण लिख देंगे 1/x-1/x-2 बराबर 3। यहाँ पे x बराबर नहीं है 0,3 के। ये चीज़ ऐसे हमको कॉपी में लिखना है। यहाँ इसको अंडरलाइन कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिया जाए। अब देखो, इसको हल करना है। ये कैसे हल किया जाता है ये आज हम आपको आसान तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है देखते हैं, 1/x, ये -1/x-2 है। ये तुम्हारा समझ लो एक भिन्न ही है, भिन्न का घटाव, क्योंकि ये घटाव का चिन्ह लगा हुआ है, तो भिन्न का क्या है? घटाव है। तो यदि आपको भिन्न का घटाव पता है तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भिन्न के घटाव में क्या करते हैं, हर को बराबर करते हैं। क्या? हर को बराबर करते हैं। यदि हर बराबर हो जाए तब इसको घटा और जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर क्या है? x है। यहाँ पे हर क्या है? x माइनस का 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हर x है, यहाँ पे x माइनस का 1 है। तो हर बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाए, ये वाला x माइनस का 2 आ जाए, और यहाँ पे क्या आ जाए? x आ जाए। क्या आ जाए? x आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में क्या है, दोनों पक्षों में, एक ये पक्ष हुआ, एक ये पक्ष हुआ, और एक ये पक्ष हुआ। तो दोनों पक्षों में क्या करें, दोनों पक्षों में क्या किया जाए भाई, ये x है, ये x माइनस का 2 है, ये x है और ये x माइनस का 2 है, गुणा करा दें। क्या करा दें? गुणा करा दिया जाए। दोनों पक्षों में x माइनस 2 से गुणा कराने पर हमने इससे गुणा करा है, x और x माइनस 2 से। तो यहाँ पे इसमें क्या है, गुणा हो जाएगा एक में x और x माइनस का 2। इसके नीचे क्या लिखा है? x लिखा है, लिख दिए। फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, फिर x से गुणा हो जाएगा तुम्हारा x और x माइनस का 2। इसके नीचे क्या लिखा है? x माइनस का 2। इतना ही बात समझ में। यहाँ पे इधर भी करा देंगे कि 3 का गुणा किससे करा देंगे? x और x माइनस का 2 से। करा दिए दोनों पक्षों में गुणा, x और x माइनस 2 से। ठीक, अब देखते क्या हैं, ये कट गया और ये इतना कट गया, बराबर है तो कट जाएगा भागे में। बचा तुम्हारा इधर कितना?
x माइनस का 2 माइनस, जब माइनस लगा हो, चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या बचा माइनस एक्स, ठीक है, बराबर, यहाँ पे गुणा करा दो इसका तो कितना हो जाएगा, 3 का इससे गुणा हुआ 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x, ये इतना हो गया, ये वाला x इससे कट गया, यहाँ पे बचा माइनस का 2, इधर क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये इतना बचा। ये तुम्हारी क्या है द्विघात समीकरण अभी बन गई है, शुद्ध तरीके से नहीं बनी है। इसको और क्या, ये वाला 2 है उस तरफ लेकर जाओ तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये प्लस माइनस का इधर आएगा प्लस का 2 बराबर 0, ये इतना हो गया, ठीक है। ये तुम्हारी द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो गई है। अब क्या है, इस द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका कई सारे हैं, तरीके हैं, हमने आपको बताया है कि क्या होता है, पूर्ण वर्ग बना करके हल कर सकते हैं, श्रीधराचार्य विधि से हल कर सकते हैं, और गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, और क्या है शेषफल प्रमेय के द्वारा भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या गुणनखंड विधि से बताएंगे, क्या है गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0, ये तुम्हारी क्या है समीकरण है। यहाँ पे देखते हैं x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है, और अचर पद क्या है 2 है। तो गुणनखंड में क्या होता है कि अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का हम कराते हैं गुणा। तो ये पहले तुलना करा दिया जाए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या है 0 के तरीके का है कि नहीं है, से तुलना कराने पर, से तुलना कराने पर, तो तुलना करा दिया जाए तो यहाँ पे देखा जाएगा a की जगह क्या है, a बराबर क्या है 3 है, और b बराबर क्या है -6, और c बराबर क्या है 2 है। तो इसको हम क्या है सूत्र द्वारा भी हल कर सकते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, और गुणनखंड के भी द्वारा और पूर्ण वर्ग के द्वारा भी हल कर जा सकते हैं। तो यहाँ पे गुणनखंड विधि में क्या होता है कि अचर पद मतलब अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा कराते हैं। तो अचर पद क्या है a है, अचर पद क्या है c है, और एक्स स्क्वायर गुणांक a है, इसका गुणा कराते हैं तो ये कितना हो गया, इधर करें, a गुणे c कितना है, a कितना है 3 है, और c कितना है 2 है, तो 3 दूना 6, कितना आया 6 आया, 3 दूना 6। तो यहाँ पे क्या किया जाए, चलिए देखते हैं आगे करके, चलिए ठीक है देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं 3 दूना 6 आया। 6 कैसे गुणनखंड कराएं कि जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए, ये क्या है 6 आना चाहिए एक्स स्क्वायर गुणांक, लेकिन ये नामुमकिन है, होगा ही नहीं। अगर 3 में 2 जोड़ दे तो 5 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। तो ये क्या है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण ऐसे समीकरण का जिसका क्या है गुणनखंड करना नामुमकिन हो, मतलब हो ना पाए, तो उसके लिए क्या है हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, क्या है ब्रह्मास्त्र, उसका नाम क्या है श्रीधराचार्य सूत्र। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र, तो श्रीधराचार्य सूत्र से क्या है श्रीधराचार्य सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे मान रख दो सारे, x बराबर -b, b कितना है -6, तो माइनस गुणे -6 प्लस माइनस वर्गमूल -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है तुम्हारा 3 है, और ये है 2, नीचे 2a, 2 गुणे a कितना है 3 है। तो यहाँ पे आ गया x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस का 6 प्लस माइनस वर्गमूल 6 का 36 माइनस 4 3 12 दूना 24 बटा 2 3 6, तो x बराबर कितना आ गया 6 प्लस माइनस वर्गमूल 36 से 12 गए कितना बचा 2 और 1 12 हुआ बटा 6। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 6 प्लस माइनस 12 के गुणनखंड कराया जाए भाज 2 दूना 4 3 12 बटा 6, यहाँ से 1 2 बाहर निकला हमारा, तो इधर कर दें। तो यहाँ पे आ गया x बराबर 6 प्लस माइनस 2 वर्गमूल का 3 बटा 6। अब इन दोनों से कामन क्या है 2 कामन है, तो x बराबर 2 कामन ले लिए, तो यहाँ बचा 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3 बटा 6, 2 1 कम 2 2 3 3 ये कट गया, तो x बराबर 3 प्लस माइनस वर्गमूल का 3 बटा 3, यही क्या है इसका आंसर है। इतना आपको करना होगा,
तब आपके क्या हैं 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये चीज़ अगर आपको आती है तो आपके 4 नंबर कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं जो यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया है। तो हमारे पास प्रश्न पत्र है पुराना, चलिए इसको मिटा रहे हैं हम। समझ में आई कि नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है यहाँ पे? दिया गया है कि 5 क्या है क्वेश्चन है तुम्हारा, निम्नलिखित, ये है 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए, ये तुम्हारा क्या है प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निम्नलिखित समीकरणों को युग्म को हल कीजिए। तो यहाँ पे समीकरण है तुम्हारी 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 7/4। ये पहली समीकरण आपको दे दी गई है। दूसरी समीकरण 6/x-1 माइनस 2/y-2 बराबर 1/2। ये क्या है 6 नंबर में पूछा गया है यूपी बोर्ड 2023 में। कितने? 6 नंबर में। ये है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हल करने का तरीका हमने आपको पहले ही बता दिया गया है। इसको हल करने के 3-4 तरीके हैं। क्या हैं? वज्रगुणनखंड विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, आलेखन विधि से, विलोपन विधि से और आव्यूह विधि से। ये सारे तरीके आपको बता दिए गए हैं। तो यहाँ पे कोई भी आप तरीका लगा सकते हैं, लेकिन तरीका लगाने से पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते क्या है, ये क्या है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 7/y है। यहाँ हम इसको मान करके भी लगा सकते हैं। क्या है? मान करके भी लगा सकते हैं, बगैर मान करके भी लगा सकते हैं। कि मान करके मतलब कि x-1 को मान लिया जाए u और y-2 को मान लिया जाए v। इस तरीके से अगर नहीं मान करके लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम यहाँ पे मान करके माना क्या माना कि x-1 बराबर u और y-2 बराबर v, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आ गया 5/u प्लस 1/v बराबर 7/4। ये यहाँ पे 6/u माइनस 2/v बराबर 1/2। ये इतना आ गया तुम्हारा। अब देखते हैं गुणांक कि यहाँ पे 1/u है, यहाँ पे क्या है 1/u, इसका गुणांक क्या है 6 है, इसका गुणांक क्या है 5 है। यहाँ पे 1/v है, यहाँ पे क्या है 2/v है। यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए 2 आ जाए, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, कट जाएगा v वाला। हमको ये क्या है, हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से नहीं, विलोपन विधि से बता रहे हैं। तो ये हमको मतलब एक चर को क्या है लुप्त करेंगे। ठीक है, लुप्त कर देंगे। तो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, हमको इसको बनाना क्या है 2 बनाना है। इसको क्या करना है 1 को बनाना है तुमको 2। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका नाम दे देते हैं, नामकरण हो जाएगा। हो गया नामकरण, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो हमको क्या करना, समीकरण 1 में क्या करना है 2 से गुणा। समीकरण 1 में 2 से दोनों पक्षों में गुणा, दोनों पक्षों में गुणा कराने पर तो गुणा करा दिया जाए। तो यहाँ पे 2 से गुणा कराया तो 2 पंचे 10/u प्लस 2 एकम 2/u, 7 दूना 14/4, ये आ गया। ये तुम्हारी नई समीकरण क्या है 3 है। अब देखो ये 2 और 3 इसके गुणांक बराबर हो गए। इसके क्या है विपरीत चिन्ह है, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे लिख दो कि समीकरण 2 को समीकरण 3 में जोड़ने पर तो जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे समीकरण
2 लिखो पहले। समीकरण 2 क्या है तुम्हारी? समीकरण 3 लिखो पहले, 10/u प्लस 2/v, यहाँ पे v होगा, बराबर 14/4। यहाँ पे इसके नीचे लिख दो 6/u माइनस 2/v बराबर 1/2। इसको क्या किए हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है तो ये जाएगा कट, ये प्लस माइनस गया कट। यहाँ पे देखते हैं u और u क्या है, बराबर है हर, तो ये जुड़ जाएंगे। 10 और 6 कितने हो गए? 10 6 16, 16/u। इधर क्या है, इनका हर बराबर नहीं है तो इनका हम पहले कराएंगे हर को बराबर, तो ये आ जाएगा 14/4 प्लस 1/2। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 है, 2 को हमको बनाना है 4, तो यहाँ से 2 से गुणा भाग करा दिया जाए। 2 से गुणा भाग करा दी। अब देखो यहाँ पे समीकरण हमारी क्या प्राप्त हो गई? 16/u बराबर कितना है? 14/4 प्लस 2/4, ये आ गया बराबर। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा लासा, तो 14 प्लस का 2, 14 2 16/4, ये आ गया 16/u। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो u बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ गया। u बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। इसी प्रकार क्या है, मतलब इसी प्रकार नहीं, यहाँ पे u का मान समीकरण 3 में रखो या 2 में रखें, तो कहीं किस में रखें? u का मान समीकरण किस में रख दें? समीकरण किसी में रखो? 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है तुम्हारी? 10/u प्लस 2/v बराबर 14/4। तो यहाँ पे 10/u की जगह क्या रख रहे हैं? 4 रख रहे हैं, प्लस 2/v बराबर 14/4 है। तो ये वाला उधर चला गया, माइनस हो गया, तो 2/v बराबर 14/4 माइनस का 10/4, हर बराबर इनका घट जाएंगे, तो यहाँ पे 14 माइनस का 10 हुआ, ये है 2/v। तो यहाँ से 14 से 10 गया, कितना बचा? 4 बचा। तो इधर आइए, तो यहाँ पे 2/v बराबर कितना बचा? 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो v बराबर आ गया तुम्हारा 2। u और v का मान निकल आया। लेकिन हमने पहले क्या माना था कि u बराबर कितना है? x माइनस का 1 है। तो यहाँ पे हमने माना क्या है? x माइनस 1 बराबर क्या है? u है। तो यहाँ पे x माइनस 1 u कितना निकला है? 4 निकला है, तो 4 रख दिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस का 1, x बराबर कितना आ गया? 5। ये तुम्हारा हो गया हल। अगला क्या माना था कि y माइनस का 2 बराबर v माना था, तो y माइनस 2 बराबर v की जगह कितना निकला है? v निकला है तुम्हारा 2, तो यहाँ पे 2 रख दें, तो y बराबर, ये माइनस को उधर जाएगा, प्लस का 2 प्लस 2, तो y बराबर आ गया 2 दूना 4। यही तुम्हारा आ गया इसका हल। ठीक है, ये आज हमने 10 नंबर के बताए हैं। पहला क्वेश्चन है 4 नंबर का था, द्विघात समीकरण का। ये क्या है? रैखिक समीकरण है, 6 नंबर में पूछे गए 2023 में। ये आज हम आपको हल करके बताएं। ऐसा ही आपको करना है पेपर में, तभी आपको 6 नंबर मिल पाएंगे, अन्यथा नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बगैर प्रैक्टिस के मैथ नहीं आती है। कोई अगर कह दे कि हम बगैर प्रैक्टिस के मैथ हमको आ गई, नहीं, ये नामुमकिन है। जब तक आपको गुणा भाग जोड़ घटाव नहीं सीखेंगे छोटे में, छोटे पे सबसे पहले क्या दिया जाता है? जोड़ घटाव गुणा भाग। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, स्पीड हो जाए थोड़ी, गुणा भाग तुरंत कर लो। तो यहाँ पे गुणा ही भाग नहीं करा पाओगे, तो यहाँ पे प्रैक्टिस आपकी हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, आधा घंटा लगा दोगे करने के लिए, तो क्या है, पूरा पेपर कितने समय में हल करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर कर पाओगे 3 घंटे में बस। चलिए कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते जाइए। ईश्वर से यही हमारी कामना है कि आपके अच्छे नंबर आ जाएं। ठीक है, इस बार चलिए ठीक है। ये अब वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।